दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। उजड़ा हुआ जलसा थोड़े से हौसले से ज़िंदा नज़र आ रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप पिंडाल में कम है, ससुराल में ज़्यादा है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, 4 चीज़ जाने के बाद वापस नहीं होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी चीज़ क्या है? जाने के बाद वापस नहीं होती है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, वक्त में और माल में फ़र्क क्या है? माल बढ़ कर के है या वक्त बढ़ कर के है? वक्त बढ़ कर के है या माल बढ़ कर के है? दोनों में फ़र्क क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। जनवरी की पहली तारीख आने वाली है, उसने जश्न मनाया जाएगा या गम और जायज़ा लिया जाएगा? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, जोश के साथ आपका हाथ उठता है, दिल खुश होता है। क्या आप बेदार हैं, थके नहीं हैं? आपका ज़मीर ज़िंदा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। 4 चीज़ जाने के बाद वापस नहीं होती। कमान से निकलने वाला तीर वापस नहीं होता, ज़बान से निकलने वाली बात वापस नहीं होती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं होती, और जो ज़िंदगी से उम्र निकल गई, उम्र से वक्त निकल गया, वो कभी वापस नहीं होता। वक्त में और माल में फ़र्क क्या है? माल का ज़ख़ीरा होता है, 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया जाता है, 1 करोड़ से 1 अरब बना लिया जाता है, लेकिन वक्त का ज़ख़ीरा नहीं होता। माल और दौलत से बढ़ कर के इंसान का वक्त है। नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे। नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर ख़त्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था। यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख कर के बोलते हैं बड़ा ख़राब साल गुज़रा, ये ख़राब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये ख़राब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख कर के मेरी बात को नोट कर लीजिए। जाने वाली चीज़ पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल ज़िंदगी से निकल गया।
जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आँख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आँख में जहर पैदा होता, आँख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतज़ाम किया, आँख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आँख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहाँ से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले करके आया। जब वो पानी ज़मीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब ज़मीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़मीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फ़िल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निज़ाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है, उसको निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। उस मालिक का एहसान देखिए, ऐसा निज़ाम बनाया, जब तक हमारी प्यास बाकी है, पेट में पानी बाकी है, और जैसे ही प्यास बुझ गई, पेशाब बन गया, उस पानी को अल्लाह ने पेशाब के रास्ते से निकाला। वो मालिक हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं हो रही है। फिरौन घबरा गया, मैं तो झूठा खुदा हूँ, अगर बारिश नहीं होगी तो और झूठा हो जाऊंगा। उसने इबलीस से कहा, यार मेरी इज्जत आबरू का सामान कर लो, बारिश करा दो। इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान में जाओ और वहां से जम करके पेशाब करो। जब पेशाब किया तो जम करके बारिश हुई।
इबलीस आया दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास, मुबारक हो बारिश हुई थी। तो फिरौन मुंह बना करके बोला यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस ने खिसिया करके कहा कि जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मैं घबरा गया था कि कहीं जलसा को भी न ठंडी लग जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिंडाल से बाहर ठंडी है और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह इसको सलामत रखे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। उस मालिक ने आपके ऊपर 3 एहसान किया है। उसने आपको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। उस मालिक ने अपनी तरफ से करम किया कि हमें इंसान बनाया। उस मालिक का दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। उस मालिक ने मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। उस मालिक का तीसरा एहसान कि उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया ताकि क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम ना हो जाएं। तीन एहसान उस मालिक ने हमारे ऊपर फरमाया। गौर करने की बात है, हमारे नबी जिसके हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमारे ऊपर कितने एहसान फरमाए? 6 एहसान फरमाए। पहला एहसान, उस नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक आदम और हव्वा की औलाद हो। उस नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। उस नबी का चौथा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया अगर एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने का गुनाह होगा। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मायूस नहीं होना है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे उसको भटका नहीं कहते। तौबा करना है, जो गुनाह हो गया। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, हमारा खुदा माफ़ करते करते थक नहीं सकता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज़्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो मालदार है, उसने हज किया है?
का अभी क्या ज़रूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा मुसलमान हो? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूँ। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी ज़ात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे आप। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है। दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहाँ है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, ज़मीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहाँ है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहाँ तक पहुँच पाई? साइंस कहाँ तक पहुँच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुँच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया।
कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी जवान होगी शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे, रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ़ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुक़द्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया है। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं, 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है। जब उसका फल आदमी खा लेता है, आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है,
इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे, तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वज़ू में कितना फ़र्ज़ है? तो एक चचा ने कहा 15, दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहाँ से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद जाहिल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे कने बेरू, जैसे कने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आ रही है बात के भाई चंदा दो, चंदा दो। आप कमाते हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई चंदा दो, और आप इतना चंदा देते हैं कि जलसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, मदरसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, इसलिए आपसे चंदा मांगा जाता है। बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो नहीं गरजता है वही बरसता। आप खामोश समंदर हैं, ख़जाने गैब से मदरसा चलता है, आपकी जेब से मदरसा चलता है, इसलिए आपसे मांगा जाता है। लेकिन आप मालदार रहेंगे तब देंगे, जब आप मालदार नहीं होंगे तो कैसे देंगे? मालदार बनने का 2 ही हुनर है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप इसकी हिफाजत कर लीजिए। जेब में हमेशा आपके पैसा रहेगा, दुनिया पीछे रहेगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ आपको 2 काम करना है। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। बच्चा गुम हो गया है, किसी की बेटी मासूम ये गुम हो गई है, माँ उधर परेशान होगी, बाप उधर परेशान होंगे। इंशाअल्लाह ये स्टेज पर लेकर के खड़े हैं, जहाँ कहीं परेशान माँ बाप हैं, आकर के अपनी परेशान बेटी को अपने ज़िम्मे में ले लीजिए। ऐलान हो गया भाई, आप इधर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह माँ बाप आ जाएंगे। वो होटल में पूड़ी खा रहे होंगे, खाने के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गए। बताइए,
आप सिर्फ 2 काम कीजिए, गौर से सुनिएगा, जलसा बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा आपका। 1/3 मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। कैसे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालदार बनना है, जेब में हमेशा पैसा रखना है, पैसे के लिए मोहताज नहीं बल्कि पैसा वाला होना है, तो सिर्फ आपको 2 काम करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, आप दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। एक आदमी को चांस अगर मिल जाए दुनिया में 100 बार 70 बार जिंदा होने का, और वो एक एक करके एक मर्तबा राह खुदा में अपनी जान दे दे, सर कटा दे। हदीस के हवाले से नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। हदीस कहती है कि अगर किसी को चांस मिल जाए 70 मर्तबा दुनिया में पैदा होने का, अगर मिल जाए, किसी को मिलता नहीं है, अगर मिल जाए और वो राह खुदा में हर बार गर्दन कटा करके शहादत हासिल करे, अगर किसी ज़माने में उसने हराम कमाया है, हराम खाया है, तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ़ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 40 दिन के लिए कह रहा हूँ। हदीस कहती है कि अगर कोई 40 दिन हलाल खा करके दिखाए, सिर्फ 40 दिन खा करके, अल्लाह कर जो ज़बानगी हो इल्म का देता है, तो दिल होता है, उसको अल्लाह मुनव्वर और रोशन कर देता है। जब 40 रोज़ हलाल खाने की ये बरकत है, अगर कोई ज़िंदगी भर हलाल खाए तो कितनी बरकत मिलेगी, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है, हदीस कहती है कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती, सर के ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। एक लुकमे से 40 दिन तक की नेकी कबूल नहीं। अगर कोई जिंदगी भर हराम खाए तो उसके आमाल का हाल क्या होगा? बैंक के बोर्ड पर लिखा रहता है सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। 48 महीना, 48 महीने सिंगल जमा करो, उसके बाद डबल मिलेंगे। छोला में दाढ़ी टोपी रख करके ये मुसलमान हलाल को हलाल, हराम को हराम की परवाह किए बगैर सूद कमाने के लिए, सूद का पैसा हासिल करने के लिए झोले में लेकर के चला गया, किस्तों की किस्तें डाल रहा है। 48 महीना झोले में लेकर के गया, पैसा बैंक के मैनेजर को देता रहा कि झोले में ले जा रहा हूं, जब 48 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो बोरा लेकर के जाऊंगा, सीट करके पैसा लाऊंगा। झोले में पैसा ले गया, 48 महीना जमा करता रहा। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया। अब जब बोरा लेकर के गया, वहां गया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। खैर, एक आदमी ने हाथ उठा करके मुंह पर रखा है, पूछ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। खैर, माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप मुसलमान हैं, आप तिजारत को हलाल समझते हैं, सूद को हराम समझते हैं। अल्लाह आपके ईमान की सलामती फरमाए, आपकी रोज़ी में, रोज़गार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुँह पर नूर बरसता, आधे मुँह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे
आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है, ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज्यादा खुशहाल है। चूंकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा खत्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह रही होगी दूसरी तरफ भी मुसलमान है। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? का जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, सामने हमारे मुसलमान हैं। ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता, बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है। बेटी को तालीम से महरूम किया, ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया।
मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहाँ गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की माँ ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज़ है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसका शायद बैटरी ख़त्म हो गया। दीजिए बैटरी, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर इसका लाइट कहाँ, इसका दूसरा माइक्रोफोन हाँ माशाल्लाह। माइक वाला बेचारा एक्टिव है। सायदा खातून और उसका सर फटकर 50 टका सायदा खातून अपना बीमारी इसलिए दिया। सायदा खातून ने दिया है, इसको क्या बोलते हैं, कासा की थाली दिया है। माशाल्लाह, ये सब तो शादी में देते हैं। खैर, जलसा की बरकत है। देखिए ये सब भी आ रहा है। और उसका शौहर फटकन है, 50 रुपया दिया फटकने के लिए। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा, फजर पढ़ करके मस्जिद में है, ज़ोहर पढ़ करके मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं। खाना भी उसका बाहर से आ रहा है, खा रहा है, फिर मस्जिद में, मस्जिद से बाहर निकल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये खाता कमाता नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, इसका भाई इसकी तरफ से खा रहा है, कमा रहा है, वही इसका कफील है, वही इसको कमा करके खिला रहा है। ये अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये मस्जिद में 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इसके लिए कमा रहा है। जो दर्जा उसका है उसके बराबर इसका दर्जा नहीं है। समझ में नहीं आया? अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मस्जिद में बैठ करके इसका दर्जा घट गया, और वो खा रहा है, कमा रहा है, इसके लिए कमा रहा है, उसका दर्जा बढ़ गया। जो अल्लाह का भी हक अदा करे
और अपने घर वालों को कमा करके खिलाए, उसका हक अदा करे, वो दोनों तरफ से सवाब उठा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका दर्जा बड़ा है जो कमा रहा है, जो मस्जिद में बैठ करके खा रहा है उसके बराबर नहीं है। रात में आपके ये मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च होगी, टॉर्च ज़मीन पर मार करके आप देखिएगा कोई चीज़ चलती हुई नज़र नहीं आएगी सवाई चूटी के। मोबाइल में टॉर्च है, मारिएगा दीवार पर, देखिएगा रात में उठ करके तो दीवार पर कोई चीज़ हरकत में नज़र नहीं आएगी सवाई चूटी के। क्या मतलब है भाई? ये चूटी सोती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को समझाया, इस चूटी को पता है कि बारिश होने वाली है, उसके बदले अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि ठंडी का महीना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी ने एक किया, अपनी जान भी बचाया, अपने जहान को भी बचाया। जवानों से कहा कि तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा खानदान भी बच जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दारू पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं है लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं है लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके समझाया, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बन जाओगे, गुनहगार के साथ बैठोगे गुनहगार बन जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो गुनहगार है अपनी जगह, मैं नेककार हूँ अपनी जगह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है, समझाना होगा। तो बाप ने कहा, बेटा डगरवा हाट जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा, एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो ख़राब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये ख़राब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। याद रखो, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। एक आदमी बोला, मैं इतना बड़ा पियक्कड़ हूँ, मैंने बाप दादा दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मैं दिन में दारू पीता हूँ तो वज़ीर आज़म को बाप का साला बनाता हूँ, और जब मैं रात में दारू पीता हूँ तो वज़ीर आला को दादा का साला बनाता हूँ। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन दारू शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम, ताबई गुजरे हैं। मंतिक से कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, एक वक्त में 2 काम, एक पन 2 काज। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाओगे 80 कोड़े मारूंगा। अब हाथ खींच लिया, उसके बाद सर पर हाथ रख करके बैठ गया, बेकार मैं इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम छोड़ देता हूँ। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर इस्लाम छोड़ोगे 2 टुकड़े कर देंगे। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा, इन्ना लिल्लाह की जगह सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो। कहा, बाप दादा ने मेरी दारू को छुड़ाने की कोशिश की, मैं छोड़ नहीं सका। अल्लाह का शुक्र है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की आदत छूट गई। वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, दारू छोड़ देते थे, और हम कलमा वाले के घर में पैदा होकर के दारू पी रहे हैं, इस्लाम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुसलमान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बच्चों ने हाथ उठाया है, वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम नहीं है।
गिलासों में डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। झारखंड में आदिवासी की सरकार बन गई। हिंदू मुसलमान भाईचारा और मुसलमानों का मसलकी झगड़ा, इसको सामने रखिए और ये पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है। इसके बाद माँ बहनों के हवाले से मैं 3 पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूँ आपको, आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आप हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। मैं आपको सीधे रांची साथ में लेकर के जाऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत इस हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा हैं जैसे आसमान पर सितारे। मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, किसी स्टेट में सरकार नहीं है, लेकिन आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम के अंदर एक खूबी है, वो अपने बड़े की बात को मानती है। गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। और मुसलमान कौम क्या है? ये मनवाती है अपने बड़ों से, बड़ों की मानती नहीं है। मनवाने के नतीजे में इसकी कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उनकी सरकार बन गई। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, ये पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िला से पंजाब तक दिखाइए सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ। आप दिखा नहीं सकते। यहाँ से लेकर पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, भीख मांगती हुई नज़र नहीं आएगी। और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नज़र आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फ़कीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर है, ख़ानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी ज़रूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी ज़रूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी ज़रूर रहेगी। यहाँ से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता। पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहाँ पर एक कौम है, उसका नाम है मारवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मारवाड़ी की 2 खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मारवाड़ी के। मारवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए, अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए। वो फैलते जा रहे हैं, हम सिमट रहे हैं। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे, कुछ रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर 2 खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है, एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहाँ जाकर के वकील से पूछिए, मारवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मारवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई?
झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मड़वाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक जोड़ी 1/2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में, पूर्णिया में 33 हज़ार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मड़वाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मरतबा गिरता है 100 मरतबा उठाते हैं, 1000 मरतबा गिरता है 1000 मरतबा उठाते हैं, जिंदगी भर गिरता है जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूँ, ना बड़ा हूँ ना छोटा हूँ, मैं हिरन खा लूँगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा लें। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोज़ा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, किस मदरसे से पढ़े हो? तो उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब हार जाएंगे तब माफ़ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, इनको जहर खिला करके मारना है कि नहीं? बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट में मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको 2 पैसा दिया है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपके टूटे फूटे घर को जन्नत बना देगा ये। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आपको अल्लाह ने अगर 2 पैसा दिया है तो बीवी से नौकरी मत कराइएगा। पैसा नहीं है तो चलेगा, पैसा नहीं है, गरीबी है, माजूर आदमी है, बीवी कमा रही है, चलेगा। लेकिन पैसा दिया है, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बीवी से नौकरी मत कराइए। कितना बड़ा नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आप बीवी से नौकरी कराएंगे, बीवी आपकी घर से बाहर निकल गई, आप मर्द हैं, मर्दाना काम के लिए घर से बाहर निकले, घर में कौन रहा? सिर्फ बच्चा रहा। माँ बाप के रहते हुए बच्चे लावारिस हो गए, बच्चे यतीम हो गए, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन गया। ये सितम सिर्फ इसलिए हुआ है, आपने कमाने के लिए आपको खुद निकलना था, बीवी को भी घर से बाहर निकाल दिया, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। और जानते एक बात याद रखिए, बहुत बड़ा नुकसान है।
बीवी जब घर से बाहर निकलती है तो बाहर को भी संभाल करके आती है, और जब घर में आती है तो घर को भी संभालती है। वो घर के बाहर भी नौकरानी है, घर के अंदर भी नौकरानी है। अगर वो घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर रहे, बाप उसकी तरफ से कमा रहा है, बेटा उसकी तरफ से कमा रहा है, शौहर उसकी तरफ से कमा रहा है, भाई उसकी तरफ से कमा रहा है, वो रानी बन करके अपने घर में रहा करती है। अभी अमेरिका में 235% इस्लाम फैला, उसमें देखा गया कि मर्द कम मुसलमान हुए, औरत ज़्यादा मुसलमान हुई। औरत मुसलमान हो रही है अमेरिका में, 235% इस्लाम फैला। औरतों का इंटरव्यू लिया कि किस बात की खूबी को देख करके, इस्लाम की कौन सी खूबी को देख करके मुसलमान हो गई। उसने कहा कि हम लोगों को कमाने के लिए बाजार जाना पड़ता था, वहाँ से टूट करके और थक हार करके घर को संभालना पड़ता था, न घर में चैन न घर से बाहर चैन। मुसलमान औरत को देखा तो घर में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। मुसलमान औरत को देख करके, उसके घर के सुकून को देख करके ईसाई औरत कलमा पढ़कर मुसलमान होगी। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें। तो शौहर बोला क्या नाम, इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफ़र 4 महीने में मुकम्मल किया, इसका क्या नाम होगा। वंदे भारत, शताब्दी, हावड़ा मेल, राजधानी। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा कि कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए औरतों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। नहीं बस आदमी होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, वो हमारा साथ दे रहा है, दिक्कत नहीं है, साथ खून माफ़ है। इसके बाद अगर गलती किया जनाजा पढ़ाएंगे इसका। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप अगर आपके ज़िंदा हैं, बुखारी की हदीस है, आप अपने माँ बाप की एक बार खिदमत कीजिए। मेरी ज़बान नहीं है, नबी की ज़बान है, बुखारी की हदीस के हवाले से है। एक बार आप खिदमत कीजिए अपने माँ बाप की, अल्लाह आपको 3 चीज़ों में इजाफ़ा करेगा। उम्र बढ़ा देगा, रोज़ी बढ़ा देगा, सेहत बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, नबी की ज़बान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा एक मसला है। तो क्या मसला है? कहा मैंने मिन्नत मानी है, अगर मक्का फतह हुआ तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूँगा। अब मक्का फतह हो गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है। कहा सुभान अल्लाह। का दौड़ करके जाओ, अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। तुमको पता नहीं है, काबे की चौखट से बढ़ करके भी तुम्हारी माँ के कदम हैं, तुम उसको चूम लो, सफ़र की जहमत भी उठानी नहीं पड़ेगी। बूढ़ा पीछे था, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ए जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह।
अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। गाल पर जब हाथ रख करके कोई बैठे तो समझ जाइए कोई सदमा है इसको, और औरत अगर सर पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई मातम है। गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में सहाबी बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपने फरमाया कैसा गुनाह? कहा ज़मीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में माफ़ हो जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा दौड़ करके जाओ, अपनी माँ के पाँव पकड़ो, दौड़ करके जाओ, अपने बाप की दाढ़ी को पकड़ो दोनों से, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप के मकाम व मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर हाथ उठा दिया, वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के खुदा के फजल से माफ़ हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। दस्तरखान लगा, सालन आया, बेटा जब खाने लगा तो मज़ा नहीं आया, तो माँ से खिसिया करके बोलता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। माँ ने कहा बेटा नाराज़ क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो सोच रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा मिल रहा है। तो माँ ने कहा बेटा तू जोरू का ग़ुलाम है, तू बीवी का शौहर नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जब तक ज़िंदा रहेंगे हम खिदमत करेंगे, माँ बाप का इंतकाल होगा दुआए मग़फ़िरत करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अब इनका जनाजा पढ़ा ही देना होगा। माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं, बाप का कुछ नहीं रखते वक़ार, वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते हैं। मेरे पास एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में कुछ दरख्वास्त थी, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप लोग इतने शरीफ लोग हैं और इतने नवाजने वाले लोग हैं, सखी लोग हैं कि आप लोग को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग इशारा समझ जाते हैं। मैं आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर भी हूँ। मैं आपसे एक दरख्वास्त लगाऊंगा चंदे के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी जेब में होगा तो आप ज़रूर देंगे। बड़ा पैसा है तो बड़ा देंगे, छोटा है तो छोटा देंगे, और आप कभी ये सवाल नहीं करेंगे हम तो दे चुके, क्योंकि अल्लाह ही आपको नाश्ता कराता है, दोपहर का खाना खिलाता है, रात का खाना खिलाता है, रात के लिए अलग पैसा देता है, दिन के लिए अलग पैसा देता है। आप उसके घर के लिए, उसके रसूल के घर के लिए आप मेहरबान होंगे, खुदा आप पर मेहरबान होगा। एक मिसाल मैं दूंगा, इंशाअल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त लगाऊंगा, इंशाअल्लाह आप मेरी आबरू का सामान करेंगे, चंदा देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, छोटा छोटा देख रहे हैं, इस मोबाइल का जादू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसको आप 5 मिनट के लिए देखिए, 1 घंटे की नींद आँख से उड़ जाएगी। आप सिर्फ 5 मिनट आप देख करके दिखाइए, आपकी नींद 1 घंटे के लिए उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी आप। और आपको जादू दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वज़ू का, अल्लाह के घर का जादू दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप सिर्फ वज़ू कर लीजिए, वज़ू करके सीधा मस्जिद आ जाइए, दायां पैर उतार करके आप मस्जिद में दाखिल कीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। आपको झटके पर झटका आएगा, झटके पर झटका आएगा। क्यों भाई? तोशक गद्दा नहीं है, फूल का बिस्तर नहीं है,
यहाँ नींद क्यों आ रही है? रात का वक्त नहीं है, मस्जिद में नींद क्यों आ रही है? ये राज आपको बता रहा हूँ। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है तो आँख से नींद उड़ जाती है। जब खुदा का बंदा खुदा के घर पहुँचता है तो रहमत मिलती है, दिल को सुकून पहुँचता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कचे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे। अवसर कटे खेलाई दोलाई मागरिब मजे मजे। एशार समय हये गेले थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा। जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा। जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि आ जाइए। 5 मिनट का अमल है, 2-3 मिनट का अमल है। कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर के लिए, मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए आ जाइए भाई। जेब में पैसा है, ईमान की गर्मी दिखाइए। अब एक बार मेहरबान होंगे, खुदा 10 बार आप पर मेहरबान होगा। अगर है तो आ जाइए, दे दीजिए। अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा नोट बचा लीजिए, छोटा नोट ला करके दे दीजिए। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखा लीजिए। माशाल्लाह बैठे हैं, जाड़ा लग रहा है, लेकिन ये जवान उठ करके आ रहा है। अल्लाह इस जवान की जवानी को कबूल फरमाए, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। माशाल्लाह आ रहे हैं, माहौल बंदा, कतरा कतरा दरिया होगा। नारे तकबीर। माशाल्लाह। किसके नाम से? बीवी के नाम से? दादाजी के नाम से। दादाजी के नाम से दिया है माशाल्लाह। दादी ने दिया है, उनके ससुर के नाम से दिया है। और आपकी सास के नाम से? चलेगा, बाद में जाने दीजिए, दूसरे जलसे में देखेंगे। खैर माशाल्लाह। नारे तकबीर। माशाल्लाह। देखिए हम तो समझ गए थे सरद हो गया है, लेकिन माशाल्लाह एक एक चंदा। आ जाइए सिर्फ 2 मिनट के लिए। चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं। आप जितनी देर करेंगे आपके मेहमान उतनी देर आपका सामना करेंगे। आ जाइए। कतरा कतरा दरिया होता है, ज़र्रा ज़र्रा सहरा होता है। आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसकी तरफ?